दोस्तों, आपके बीच में बताने वाले हैं एक क्वेश्चन जो अमानत के क्षेत्र में बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्योंकि अमानत का क्षेत्र एक किसानी क्षेत्र आ जाता है। क्योंकि आप किसान का ज़मीन मापने के लिए जाइएगा तो आपसे पूछ भी सकता है कि आपका हमारा खेत इतना है, इतना कट्ठा में, इतना एकड़ में इतना खाद लगता है, तो 5 एकड़ में कितना लगेगा, 5 कट्ठा में कितना लगेगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जानकारी रहेगा, इसके बाद ही आप उसको बता सकते हैं। क्योंकि आप अमीन साहब हैं। साहब लगने के बाद बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा से बोलना पड़ता है, कहीं पे गलत शब्द का यूज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे आप बताते हैं, आपको समझ में आएगा ही आएगा, वो 100% गारंटी है जो आपको समझ में आएगा। और मेथड भी बहुत आसान होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप जानते भी होंगे तो फिर भी कोई बात नहीं, नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिएगा। मेरा सवाल है कि एक रस्सी से एक घोड़े को बांधा गया है और वह घोड़ा अधिकतम 4.07 हेक्टेयर जमीन को चल सकता है, तो रस्सी की लंबाई कितनी इंच होगी। यहाँ पे इंच के जगह पर मीटर भी पूछ सकता था, फीट भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कोई चीज़ नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं रखता है। तो देखिए, हम सवाल बता रहे हैं कि सवाल यहाँ पे घोड़ा से संबंधित सवाल है, जो बहुत सारा सवाल जानवरों से संबंधित रहता है। कभी पूछ देगा आपको किसान के मामला में खाद के बारे में, कभी पूछ देगा घोड़ा इतना घास चरता है, रस्सी की लंबाई कितना होगा, बहुत चीज़ आपको पूछ सकता है। तो सवाल आप समझ गए होंगे। एक रस्सी है जिसमें घोड़ा को बांधा गया है, वह घोड़ा अधिकतम 4.07 हेक्टेयर जमीन को चल सकता है, तो रस्सी की लंबाई कितनी इंच होगी, आपको वही हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं, एक बात को ध्यान हमेशा रखना होगा आपको कि जब भी हेक्टेयर में मान दिया रहता है तो हेक्टेयर का मान के आपको वर्ग मीटर, वर्ग फीट कुछों में आप जानना जरूरी है, इसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड से हेक्टेयर के पास भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पॉइंट में आ जाता है, तो इसके लिए आपको लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम सोचे कि आप इसी मेथड से बताएं। तो आप देखिए, होता है एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। आपको याद रखना होगा कि अब कैसे आया, वो तो हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आप जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। और याद रखने के बाद आपको क्या करना है, हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदल लेना है, इसीलिए हम इस चीज़ को यूज किया है। तो हेक्टेयर में बदल लेते हैं 4.07 गुने आप 10,000 कर दीजिए। 10,000 वर्ग मीटर है, ये है 10,000 वर्ग मीटर है। इस दोनों को गुना कीजिएगा आप, तो गुना करने का आएगा 40,700 वर्ग मीटर आएगा आपको। वर्ग मीटर में हम ले आए, इसके साथ हमको प्रक्रिया वहाँ तक खत्म है। और फार्मूला लगाइए और सवाल आपका तुरंत बन जाएगा, सेकंडों में सवाल बनेगा। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर इसीलिए होता है कि हमको त्रिज्या निकालना रहता है। त्रिज्या जो कि एक मैदान है, गोलाकार है, उस मैदान में घोड़ा बीच में कुछ डंटा उंटा गाड़ करके उसको चारों बगल घूमना चढ़ना पड़ता है। अधिकतम 4.07 और वर्ग मीटर में आप बोल सकते हैं 40.700 वर्ग मीटर। तो आप वहाँ पे लिख दीजिए फार्मूला, तो आप सब जानते हैं। तो क्या हम लिखें कि वृत्त का परिधि बराबर ये फार्मूला होता है, ये होता है, आप तो जानते ही होंगे। तो आप यहाँ पे लिख देना है 40,700, ये वर्ग मीटर है, ये आपको भी पता है। और आगे क्या करना है आपको, आर स्क्वायर बराबर, यानी कि हमको त्रिज्या निकालना है। आपको लिखना है 40,700 बटा 22/7, यानी कि हमको एक स्टेप और ले जाएंगे, मान लीजिए 22/7 होगा, तो ये तो हमेशा गुना में चल जाएगा। तो इसीलिए हम इस तरह से नहीं लिख करके इसको पहले गुना में भेज देते हैं। गुना में भेजने के बाद आप इसको काटिएगा। आप इसको काटिएगा तो काटने और गुना करने के बाद आपको आ जाएगा, जो आएगा ना वो आएगा 12,950 आएगा आपको। 12,950 आपको काटने के बाद आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया, हमको आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया। आर स्क्वायर बराबर यदि हमको इतना आता है तो हमको तो आर का मान चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए। तो त्रिज्या का मान के लिए हमेशा क्या करेंगे,
रूट हटाएंगे, यानी कि इस साइड स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड रूट चढ़ेगा हमारा। तो 12,950, क्योंकि हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ये तो मैथ का रूल है, आप जानते होंगे। तो रूट यदि आप हटाइएगा तो रूट फिर उसका मान देखना होगा कि रूट में कितना होगा मान। तो रूट में मान आपका होगा 113.798। आपको 3 डिजिट लेना हो तो 3 डिजिट लीजिए, नहीं तो 2 डिजिट पर भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर पॉइंट में थोड़ा बहुत हेरी फेरी होते रहता है, यदि डिजिट 3 लेते हैं 2 लेते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल पर, ये सवाल हमको क्या कहता है, ये तो हमारा मीटर में आ गया, ये हमारा मीटर में आ गया, लेकिन सवाल हमारा कहता है इसको इंच में चेंज करना है। इंच में चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना इंच होता है। तो इंच होता है 39.37, इतना इंच होता है, जो होता है 1 मीटर में 3.397 इंच होता है। तो हमको कुछ नहीं करना, इसमें सीधा 39.37 से गुना कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या सोचने की बात है, हमारा आंसर आएगा 4480। पॉइंट के बाद आपको कुछ आएगा, अब 2 डिजिट लिए होंगे तो कुछ कम आएगा, 3 डिजिट लीजिए तो कुछ आएगा, इतना इंच हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ था नहीं उतना जो नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी ऐसा सवाल में लोग फंस जाते हैं, तो इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं।